आज बनेगी मज़ेदार चटपटी हरी मिर्चें तली हुई, वो भी क्या भर के, उसमें चिकन चिकन भर के बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा, जिसका काम है मज़े मज़े की चीज़ें पकाना और नई नई चीज़ें ट्राई करना। मेरे सफ़र में मेरा साथ देने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें और फटाफट मसाले नोट करें। चुटकी भर ज़ीरा, चुटकी भर सूखा धनिया और चुटकी भर ही अजवाइन। और अब ये तीनों भागे भागे जाएंगे देगची में। आपने क्या सोचा कहाँ जाएंगे? तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना मैंने ऑयल डाला हुआ है। अब उसमें जो मसाले डाले मैंने साबुत, उनको थोड़ा सा भूनने के बाद हल्की आंच पे उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने 2 टीस्पून। अब इसको मैं थोड़ा कलर आने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन क्यूब्स। ठीक है, मुन्ना मुन्ना चिकन काट के आपने, तकरीबन 150 ग्राम चिकन है ये। इसको आप डाल देंगे और आंच थोड़ी सी तेज़ रखेंगे, थोड़ी सी तेज़ रखेंगे ताकि इसके जूसेस फटाफट से सील हो जाएं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक और मज़े की चीज़ जो कि इसका जायका और बढ़ाएगा, वो है दही। 4 टेबलस्पून दही डालना है आपने और आंच हल्की कर देनी है और इसको हल्की आंच पे पकने देना है। तब तक हम एक और काम करेंगे, वो हम ये करेंगे कि मसाले 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून जो हल्दी है और आधा टीस्पून मिर्चें हैं, थोड़ा सा गरम मसाला था और आधा टेबलस्पून आमचूर है। ठीक है, ताकि खट्टा खट्टा सा बन जाए। और बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप इसमें इमली का गुद्दा भी डाल सकते हैं। अगली बार बनाऊंगी ना तो मैं डालने वाली हूँ, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देगा इसमें। चलो जी, अब इसको ढक दें, हल्की आंच पे गलने दें चिकन को। ये है मज़े की मोटी मोटी सी हरी मिर्चें, जिनको मैंने धो लिया, 15 मिनट पानी में भिगो के रखा। उसके बाद मैंने उसमें इस तरह से कट लगा लिया है। अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो आप बीज निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये तकरीबन आधा कप उबले हुए आलू हैं जिनको मैंने मोटा मोटा मैश किया हुआ था, वो मैंने डाल दिया चिकन में। चिकन गल जाने के बाद, और शिमला मिर्च थी तकरीबन 1 टेबलस्पून पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने डाल दी, ख़राब हो रही थी, नहीं है तो आप बेशक ना डाल लें। चलो जी, इसको हिलाया जुलाया और चूल्हे से उतार दिया, ठंडा होने दिया। और उसके बाद जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी हुई थी उनको हम करने वाले हैं फिल। और क्योंकि मैं मिर्चें तेज़ खाती हूँ तो इसलिए मैंने उसी तरह से बीज रहने दिए। और मोटी मिर्चें ज़्यादातर कड़वी नहीं, तीखी नहीं होती, लेकिन ये थी ये थी। अच्छा जी, अब हम बेसन बना रहे हैं। 1 टेबलस्पून मैदा है, 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हल्दी है और चुटकी भर अजवाइन है। अजवाइन और बेसन का बड़ा अच्छा ज़ोर है, एक दूसरे को बड़ा अच्छा बैलेंस करते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको आप अच्छा सा स्मूथ सा घोल लेंगे। अभी जो मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए थे उसमें मैंने डिटेल में बताया कि बेसन कैसे इतना ज़बरदस्त आपने मिक्स करना है। और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी आपको चाहिए कि बस वो मिर्चों को कोट कर सकें। उसके बाद अब हम मिर्च लेंगे जो हमने भर के रखी थी अभी की अभी, और इसको हम डालेंगे बेसन में और कवर कर लेंगे इसको बेसन से। अच्छा, ऑयल को जो है चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है 6 मिनट पहले से दरमियानी आंच पे, उसको हल्का गर्म होने के लिए। और उसके बाद हम उसमें मिर्चें डालेंगे। मिर्चें डालते साथ उसमें बबल्स आने चाहिए, इसका मतलब है कि आपका ऑयल जो है वो गर्म है। इसी तरह से एक और मिर्च पकड़ेंगे हम और उसको डिप करेंगे बेसन में। और चलो भाई, ये भी गई ऑयल में। और ऑयल में ये बिल्कुल डूबी नहीं है, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि मिर्चें डालते साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल गर्म ऊपर डाल दें। अच्छा खैर, एक साइड से जब थोड़ा कलर आ जाए तो फिर इसको उल्टाएंगे और बस जब दोनों साइड से थोड़ी ब्राउन हो जाए हल्की सी तो निकाल लें। मिर्चें रेडी हैं और बड़ी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनी थी एंड दे वर वेरी स्पाइसी, और कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी हो गई थी। मैं इनको वैसे ही खाना चाह रही थी, मतलब मिर्चें सिर्फ केचप लगा के ना, चटनी लगा के, तो वो वाकई मिर्चें लग रही थी। मैं इस धोखे में थी कि मोटी मिर्चें इतनी तीखी नहीं होंगी, लेकिन खैर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रोटी के साथ इतनी तीखी नहीं थी लग रही, लेकिन बड़ी ही मज़े की बनी थी, ज़बरदस्त बनेगी। इसलिए अगर आप मिर्चें नहीं ना खाते तो बीज ज़रूर निकालें, वरना आप मुझे बोलेंगे बाद में। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। सारे मिर्चों के शौकीन जो हैं वो इस सवाल का जवाब नीचे लिखेंगे, मिर्चों के बगैर भी क्या कोई ज़िंदगी है, हाँ या ना में जवाब दें। अल्लाह हाफिज़।